अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अच्छा, मेरा ना हर व्लॉग का यही सबसे पहला डायलॉग होता है, क्योंकि वाकई लाइफ में आजकल बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई है। और आज मेरी मॉर्निंग सुबह ही सुबह हो गई थी, तकरीबन 5:30 नहीं 6 बजे हो गई थी। हाँ, बल्कि 5:30 बजे ही हो गई थी, क्योंकि 2 दिन से ना मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो रहा है। बार बार ऑन एंड ऑफ फ़ीवर उतर रहा है, चढ़ रहा है, तो रात में सही से सो भी नहीं पाई। और एक व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना था, काफ़ी टाइम से मैंने उसको एडिट करके रखा हुआ है, बट वो मैं शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि कहते हैं ना कुछ किस्से अधूरे छूट जाते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल से मुकम्मल होते हैं। तो मेरा भी वो जो व्लॉग है ना वो एक किस्सा ही है। खैर, इस व्लॉग से मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ कि गाइज़, ये वाला जो व्लॉग है ना मैंने पिछले महीने रिकॉर्ड किया था, अराउंड 15 दिसंबर से लेके और टिल 20 दिसंबर की रात तक। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बट कभी कभी कहते हैं ना उनकी खुशियों को ना नज़र लग जाती है। तो हमारे साथ भी आई थिंक वही सीन हुआ कि नज़र लग गई। आई डोंट नो, हमारी अपनी खुद की नज़र लग गई या आसपास के लोगों की नज़र लग गई, आई डोंट नो। लेकिन उस वाक़ये से मैंने बहुत सारे सबक भी सीखे। तो पहले हम ये व्लॉग देखते हैं, और इससे पहले मैं दिखाती हूँ बाहर का वेदर। कितना खूबसूरत वेदर हो रहा है। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ पे मुस्तकिल ना क्लाउडी वेदर हो रहा था, बारिश भी हुई है, मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। लेकिन अभी इतनी प्यारी प्यारी ब्राइट मॉर्निंग हो रही है, और इस तरह का मौसम सऊदी अरब में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे हाफ से ज़्यादा ईयर तो गर्मी रहती है। तो चले ज़्यादा बातें नहीं करते और ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, और फिर एंड में मैं आपको बताती हूँ कि इस वाक़ये से मैंने क्या सबक सीखा है। सो गाइस, लुक एट द स्काई। कितना खूबसूरत निखरा निखरा साफ़ सुथरा आसमान हो रहा है ना। ये देखिए, अब हल्की हल्की धूपें निकलना शुरू हो गई है। तो चलें जी, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू गाइस आर गुड, फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ गाइस। जी बेबी जी, बाबा को क्या बोलना है आपने। नहीं चढ़ो मम्मी जी, आपका फ़ोन चाहिए। एक तो आजकल के बच्चे, इनका गुजारा फ़ोन के बगैर होता ही नहीं है। अच्छा जी, सो गाइज, अभी रात के 10 बज रहे, मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक व्लॉग एडिट करके अपलोड किया है, और अब मैं ये वाला जो व्लॉग है दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ, और अपलोड पता नहीं मैं कब करूँगी, आई डोंट नो। एनीवेज, तो आई एम सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम लोग अभी जा रहे हैं शॉपिंग करने बाहर। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग कंटिन्यूस बाहर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ खरीद के लेकर आ रहे हैं, और इसका रीज़न आपको बताएंगे रिजवान। चलिए जी, मेरे ब्लॉग में सलाम कर दें और रीज़न भी बता दें। अस्सलाम वालेकुम। रीज़न इसका ये है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से, हमारा इरादा है 2-3 दिनों में इंशाल्लाह उम्रे पे जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग जा रहे हैं उम्रे पे जी बाबा। तकरीबन पूरे 4 साल के बाद, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट उम्रा था, इसके बाद हमारा सेकंड उम्रा नेक्स्ट ईयर का ही प्लान हो गया था, बट अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया था, और उसकी वजह से हमारी टिकट्स कैंसिल हो गई थी। मतलब हम लोगों ने टिकट्स करवा दी थी और वो कैंसिल हो गई थी, तो हमारा उम्रे पे जाना नहीं हुआ था। तो हमारा जो फर्स्ट उम्रा था ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो हमने शादी के फर्स्ट ईयर में ही कर लिया था। रिजवान ने मुझे करवा दिया था, रमज़ान में किया था हमने पहला उम्रा। तो सेकंड उम्रा जो है ना हमारा, फिर नेक्स्ट ईयर ही हमने प्लान कर लिया था। मतलब 2019 के बाद हमने 2020 में ही मेरा नेक्स्ट उम्रा प्लान कर लिया था हम लोगों का। लेकिन एक प्लानिंग हमारी होती है और एक होती है हमारे रब की। तो 2020 में आ गया कोविड, और फिर हमारी टिकट जो थी ना वो कैंसिल हो गई थी। तो उसके बाद से अभी 2024 आ गया, पूरा साल गुजर गया, ख़त्म होने वाला है साल। तो हम लोगों का बुलावा ही नहीं आ रहा था। लेकिन तो बिल्कुल छोटी कर दी उसने। और अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर से बुलावा भेजा है। तो हम लोग तैयारी करें जाने की, और इसी वजह से ना हम लोग ऐसे तैयारी, क्योंकि यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों का साथ है, पहले हम लोग गए थे तो हम सिर्फ 2 लोग थे अकेले, अपने पास करा के इसको कार्टून को सीधा कर, कोना लगेगा इस सीट में। लेकिन अब हम लोग जो है ना वो 4 लोग हैं, यानी कि 2 मेरे बच्चे और 2 हम लोग, और साथ में इंशाल्लाह भाई भी होगा। तो इंशाल्लाह हमारा इरादा है कि हम लोग जुमरात की रात को निकल जाएंगे और जुम्मे तक इंशाल्लाह हम लोग पहुंच जाएंगे, बाकी अल्लाह पाक की मर्ज़ी। और इंशाल्लाह ताला हमारा सफ़र स्टार्ट होगा जुमरात की रात को। तो अभी आज मंडे हो चुका है ना, तो थोड़े से दिन हम लोगों के पास बचे, तो हम लोग सोच रहे हैं कि तैयारी कर लें, क्योंकि बच्चों की भी कुछ सामान लेना है, और फिर हम लोगों को छोटी मोटी चीज़ें लेनी है, क्योंकि हम अपनी गाड़ी पर जा रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ी सी एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है, तैयारी भी थोड़ी ज़्यादा करनी है, क्योंकि हम लोग खाना वगैरह भी घर से बना कर लेके जाने वाले हैं। तो चले, बहुत ज़्यादा लंबा इंटर हो गया, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और आपको अपने साथ लेके चलते हैं।
हस्बैंड का जो बैंक का कार्ड है वो मिसप्लेस हुआ था, तो उनको याद आ गया कि यार पहले वो निकलवाते हैं, इसके बाद शॉपिंग पे जाएंगे। रास्ते से हम लोगों ने चाय ले ली थी। ये तो मतलब मस्ट हैव होती है ना, कहीं पर भी जाओ चाय ज़रूरी होती है। तो चाय भी साथ में इंजॉय करते हैं और आपको लेके चलते हैं अपने साथ शॉपिंग पे। इस बार इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम लोग इस बार अपनी गाड़ी पे जा रहे हैं। तो सामने से हस्बैंड आ रहे हैं, वो भी इतनी जल्दी, मुझे लग रहा है इनका काम नहीं हुआ। और वैसे भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका काम हुआ या नहीं। काम हो गया जी आपका? मशीन खराब है। ओफो, ये तो हमेशा इस मशीन के साथ तो आए दिन ना यहाँ पे मशीन ख़राब रहने का इशू होता है। फिर हम दूसरी जगह पे गए, वहाँ जाके हमने पहले कार्ड निकाला और फिर हम लोग आ गए ताबा सेंटर पे। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ ना, मैं डिफरेंट जगहों से ना बच्चों की शॉपिंग करती रहती हूँ। कभी ऑफर से भी कर लेती हूँ, कभी कहीं मुझे अच्छा सामान नज़र आता है तो मैं ले लेती हूँ। बट जो सुकून मुझे यहाँ पर आकर मिलता है ना गाइस, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ की वैरायटी और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है दोनों। और आपने अक्सर देखा होगा मेरे ईद के व्लॉग में, जब मुझे बच्चों का कुछ अच्छा सामान लेना होता है ना, तो मैं यहाँ ताबा आती हूँ। ये ना अब नेक्स्ट डे का क्लिप है और हम लोग आ गए थे फाइन लुक पे। हम अच्छा जो शॉपिंग कर रही हूँ ना, आपको पैकिंग के टाइम पे दिखाऊंगी। प्यारी लग रही है, लेकिन किसके लिए रजी? फूफू लोग? हाँ ले लें, अच्छी लग रही है। मेनली मुझे बच्चों के ट्राउज़र्स लेने थे एक्स्ट्रा बल्क में, ताकि ट्रैवल करने लगे तो फिर आगे प्रॉब्लम ना हो। बट यहाँ वैरायटी भी इतनी ख़ास नहीं थी और एक्सपेंसिव भी थे। और ये ऊपर वाला रजी, ये वाला, ये देखें कितने का है इसका प्राइस वगैरह। 25 का, बहुत महंगा लगा रहा है। बस फिर हम लोगों ने यहाँ से बच्चों के 1-2 कपड़े लिए थे। इसके बाद हम लोग चले गए थे नेक्स्ट प्लेस पे। और अब मैं आपको लेके जाने लगी हूँ अपनी फेवरेट जगह, जहाँ मैं अक्सर आती हूँ बच्चों की शूज़ वगैरह लेने के लिए। 17 रियाल का, कितना प्यारा है। वाइट बहुत जल्दी गंदा हो जाता है ना, तो फिर क्या करें, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये देखिए, ये भी कितना प्यारा लग रहा है। रुक फजर, ये देखो, ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ना अंडर 23 रियाल बच्चों का बहुत प्यारा प्यारा सामान मिलता है। तो अक्सर मैं बच्चों के शूज़ और इनर्स वगैरह यहाँ से लेने आ जाती हूँ। और आप देखें कितनी प्यारी वैरायटी। एक ही देखें पर्पल वाला, ये देखें, ये देखें, ये भी है। नहीं सर, ये साफ हो जाता है, ये बहुत बड़ा है। देखिए ये 43 है, ये आ जाएगा। आप पिंक नहीं देख रहे? पिंक ऐसा नहीं देख रहे? ये कितना, इसमें क्या है? ये अच्छा है, ये देखो, ये ग्रीन सा अच्छा, वो वाइट देखिए। हाँ, ये वाकई कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। इसमें 22 है, 23। अच्छा, अब जो हमें पसंद आ रहा था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था, और जो साइज़ अवेलेबल थे वो बहुत बड़े थे, वो बच्चे को आ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे ना हम लोग थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। अदरवाइज़ इतनी प्यारी वैरायटी होती है ना कि बहुत जल्द सामान ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। फिर हम लोग आ गए बाहर खाने पीने के लिए। और ये देखें, यहाँ मेरी बेटी अभी खड़ी हो जाएगी बलून लेने के लिए, लेकिन उसको चाहिए वो लाइटिंग वाला बलून था। और मैं कोशिश करी थी कि वो ये वाला ले ले, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव दे रहे थे और लेकिन उसने अपनी मर्ज़ी करी और यही वाला लिया, क्योंकि उसने हाथ रख दिया था। और फिर बाबा को तो लाजमी दिलाना था। तो बस अल्लाह पाक हर बच्ची के बाप को इतना दे के वो उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सके, आमीन। और बस अभी यहाँ पर हम लोग खाए पिएंगे और इसके बाद हम लोग घर चले जाएंगे। और जो मैंने शॉपिंग की है ना, आपको वो मैं सारी तब दिखाऊंगी जब हम लोग अपना सामान पैक कर रहे होंगे ना जाने के लिए, तो वो मैं आपको तभी दिखाऊंगी। इसके अलावा मैंने अपनी भतीजी के लिए भी शॉपिंग की, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में उसकी बर्थडे है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए भी सामान लेके ना पाकिस्तान भेजूँ किसी के हाथ। अब ये भी उसके नेक्स्ट डे का ही क्लिप है। तो एक न्यू मॉल खुला था टॉप सेंटर, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगाई हुई थी इन लोगों ने ना। तो हस्बैंड ने कहा चलो यार यहाँ पर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। ऑल्दो ये हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे था, बट फिर भी मैंने कहा चलो अब हम शॉपिंग तो कर ही रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर भी देख लेते हैं, शायद हमें कुछ अच्छा मिल जाए। बट यहाँ आने के बाद ना मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई, क्योंकि ऑफ़र 3 दिन से लगी हुई थी ना, तो अच्छा सारा सामान तो छट चुका था। बट फिर भी काफ़ी हद तक चीज़ें थी। तो ये देखें, बच्चों की शर्ट्स थी, लेडीज़ शर्ट थी 15-20 रियाल में। इसके अलावा 15 रियाल में बच्चों के कपड़े भी थे, हुडीज़ शर्ट और इसके अलावा ट्राउज़र। तो मुझे अच्छा लगा। बट यही है कि अभी मुझे बॉयज़ सेक्शन से तो कुछ भी नहीं लेना था ना। और बाकी इसके अलावा छोटे बच्चों की वैरायटी भी थी, रोम्पर्स वगैरह। क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, बट ये हल्के प्राइस में लगाई हुई थी ना, तो बस उसी हिसाब से इनकी क्वालिटी भी थी। खैर सामान अच्छा था। मैंने भी अपने बच्चों के लिए 2-3 ड्रेस यहाँ से ले लिए थे, जो मुझे लग रहे थे कि चलो यार ट्रैवलिंग के वक्त काम आएंगे। इसके अलावा मुझे अपने लिए भी ना कुछ गर्म चाहिए था, लाइक ये श्रग या फिर कोई जैकेट वगैरह।
बट मुझे ना कुछ सीरियसली अच्छा नहीं लगा। तो बस फिर हम लोग यहाँ से भी डिसअपॉइंटमेंट के साथ वापस आ गए थे और इसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टॉप ताबा ही होता है हमेशा की तरह, तो मैंने वहाँ से जाकर ही अपनी भतीजी के लिए शॉपिंग की थी। तो अभी यहाँ तक आपने व्लॉग देख लिया, अब इससे आगे की मैं थोड़ी सी स्टोरी आपको सुना देती हूँ कि आगे क्या हुआ, बहुत शॉर्ट। अच्छा, तो हमारा उम्रे पे निकलने का प्लान था 19 दिसंबर की रात में और उस दिन था थर्सडे ना, तो अगले दिन मेरी बर्थडे थी ना, वो सो एक्साइटेड यार। आपने वो मेरी व्लॉग में खुशियाँ तो देखी नहीं है। तो मैंने सारा काम किया और वो मैंने सारा खाना बनाया 2 फैमिलीज़ के हिसाब से, और बच्चों को रेडी करना, खुद रेडी होना, मतलब पैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग मैंने जुमेरात के दिन पूरा दिन जाग कर, इवन मैं रात से ही सोई भी नहीं थी इस एक्साइटमेंट में कि कल हम लोगों को जाना है, तो मैंने आज रात पैकिंग करनी है और पूरा दिन मैंने अपना कामों में गुजार दिया था। मेरी ना भतीजी की तबीयत ख़राब हो गई थी 19 दिसंबर से पहले, तो 2 दिन मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, जबकि मैंने कहा भी था कि मैं आपको शॉपिंग घर जाके दिखाऊंगी, बट वो शॉपिंग दिखाने का मौका ही नहीं लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, बल्कि हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरी भतीजी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई थी और उसकी और मेरी बर्थडे साथ आती है और वो उसकी पहली बर्थडे थी, तो थोड़ा सा ना यहाँ पे हुआ कि प्लान हमारा थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा डगमगाने लगा। एनीवेज हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ जाएंगे, खूब सारी इबादत करेंगे, दुआ करेंगे, इंशाल्लाह मेरी भतीजी जल्द से जल्द ठीक होकर घर वापस आ जाएगी। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, वो ये चाह रहा था कि हम उम्रा कर लें, इसके बाद वो पाकिस्तान जाने की प्लानिंग करें, क्योंकि हम लोगों का अचानक ही सडन प्लान बनता है कि उसको पाकिस्तान भेज देते हैं। तो खैर 19 दिसंबर को जिस दिन निकलना था उस दिन हम लोगों ने सारी तैयारी करी, सारा सामान गाड़ी में लोड कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग जो हमें सामान लेके जाना था वो हमने सामान गाड़ी में लोड कर दिया और गाड़ी हमारी फुल हो गई। बच्चे भी रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई, लेकिन निकलने से पहले मेरी एक फ्रेंड ने उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ से ना खाना खा के तो आप लोग फिर निकलिएगा। अब हम लोग खाना खाने वहाँ पर गए हैं, हम जिन फैमिलीज़ को जाना था हम सब गए वहाँ पे, और वहाँ पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से प्लान एकदम से चेंज हो गया और प्लान बन गया कि हम नेक्स्ट डे 3 बजे निकलेंगे। तो गाइस ये सुनकर ना मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया और मुझे तो फ़ौरन रोना आने लगा। तो बस ऐसा हुआ कि फिर वहाँ से मेरा मूड इतना ऑफ हो गया कि मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे नहीं जाना, मुझे जाना है तो हम लोगों ने आज ही निकलना है ताकि कल हम वहाँ पहुँचे और मैं अपनी लाइफ का स्पेशल डे जो है ना वहाँ पे सेलिब्रेट करना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत कोई हाई फाई सेलिब्रेशन करती हूँ एवरी ईयर अपने बर्थडे की, लेकिन उस दिन वो एक ख़ास दिन आ रहा था ना, तो हमारा प्लान भी था जाने का, तो यार मैं थी कि यार चलो हम लोग वहाँ जाके इबादत करेंगे और जन्म देने वाले का शुक्रिया अदा करेंगे, बट प्लान कैंसिल हो गया और जिन लोगों को हमारे साथ जाना था वो तो भाई खाना वाना खा के चले गए वहाँ से, और मेरे हस्बैंड और जो मेरा भाई है उन्होंने भी चले सही है ठीक है हम नेक्स्ट डे निकलते हैं ये वो, बट किसी को ना मेरी स्ट्रगल नज़र नहीं आई जो मैंने पूरे दिन जाकर रात जाकर की थी। खैर मैं भी बड़ी ज़िद्दी हूँ, मैं ज़िद पड़ गई कि नहीं अब रात में चलना है तो ठीक है, वरना फिर अगले दिन हम नहीं जाएंगे। गाइस कैन यू बिलीव हमारा उम्रा प्लान अगेन कैंसिल हो गया और हमने वो सारा सामान जो हमने गाड़ी में लोड किया था वो अनलोड किया और इतनी एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन बन गई ना वहाँ पे कि आप ना ही पूछें। और मैंने अपने बर्थडे का दिन पूरा रो कर गुजारा, मतलब मैं पूरी रात और पूरा दिन मैं रोती रही हूँ, बल्कि अगले 2 दिन तक मैं कंटिन्यूस रोती रही हूँ क्योंकि मुझे ना ये गिल्ट बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मुझे ना मतलब कि इतना दुख था इस बात का, क्योंकि आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब आपने कहीं इतनी ख़ास जगह जाने का इरादा किया हुआ वो भी कितने पिछले 1 हफ्ते से, और आपका वो अचानक प्लान कैंसिल हो जाए तो आपके दिल पे क्या गुजरती है। उसके बाद से फिर मैंने ये सोचा कि ये सब क्यों हुआ, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी गलती भी थी। बेटा 1 सेकेंड, मेरी बेटी बीमार है तो खैर इस ब्लॉग को हम जल्दी से एंड करेंगे और इंसान अपनी गलतियों से सबक सीखता है। मैंने अब सोचते लाइफ में अपने प्लान हमने सबसे पहले हमने सबको नहीं बता देने जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, और सेकंड हमने अपने प्लान अपने ओन पर बनाने, दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि जब आप दूसरों को इन्वॉल्व करते हैं ना तो फिर हर बंदा आपके अकॉर्डिंगली प्लान में एडजस्ट नहीं हो सकता, चाहे आप उनके लिए प्लान अपने कितने डिले क्यों ना करते। तो खैर ये छोटी छोटी बातें थी जो मैंने इससे सीखी हैं, और ये कि एक मर्ज़ी हमारी होती है और एक हमारे रब की होती है, और एट द एंड होता है वही जो हमारे रब की मर्ज़ी होता है। आई थिंक नहीं जाना था हमारे नसीब में, इस बार ट्रिप नहीं था तो हमारा अगेन उम्रा कैंसिल हो गया, और ये थी मेरी स्टोरी। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी इस स्टोरी से कुछ ना कुछ सबक मिला होगा। अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर नहीं सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।